This is how my hands used to look like few years back. This is an extreme case of psoriasis, an autoimmune condition जिसका medical science में कोई solution नहीं. And this is how my hands look like now. Perfectly healed and no inflamed skin. अब अगर कोई भी दवाई autoimmune condition सही नहीं कर सकती, तो how did I do it? हरिओम, मेरा नाम है ऋत्विक सेठ. I am a nutrition consultant and a lifestyle coach who has transformed hundreds of lives by nutrition and mindset. और आज मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं of how I healed my psoriasis. Back in 2020, मुझे अचानक से अपने फिंगर्स में कुछ itching स्टार्ट हुई. Initially, I did not pay much heed to it and carried on with my life. But gradually, it started spreading. Inflammation पूरे हाथ में होने लग गई and I was not able to sleep at night because of the itching. और उस समय lack of knowledge की वजह से I was doing anything my friends or family would suggest me to do. And that is when I was recommended to go to a homeopathy doctor to overcome this problem. And that was the biggest mistake of my life. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम है, I made no changes to my lifestyle and I was waiting for my homeopathy medicines to do its job. And as a result, it only got worse. I was barely able to move my hands. मेरी मम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी. I couldn't go out because of lack of confidence and I was in a very depressive state. And then one day I got fed up and decided myself to educate about it. In fact, this is what led me to start my journey as a nutrition and wellness coach. चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि क्या है सोराइसिस. आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम का काम होता है फॉरेन इन्वेडर्स और पैथोजन से फाइट करना. बट इस केस में आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज होके अपने ही बॉडी के टिश्यूज को अटैक कर रही है, स्पेसिफिकली आपके स्किन टिश्यूज को उन्हें थ्रेट समझ के. अब जब भी आपकी इम्यून सिस्टम को ये सिग्नल जाता है कि योर बॉडी इज अंडर अटैक, वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैकर से लड़ने भेज देती है. ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपके स्किन के आउटर मोस्ट लेयर में नई स्किन बनाने की सिग्नल्स भेजती है. एज अ रिजल्ट, ये नई स्किन बनने की प्रोसेस जो 28 डेज में कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो अब 2 से 3 दिन में ही कंप्लीट हो रही है. और ये लूप चलता ही जा रहा है. क्योंकि इन सेल्स को मैच्योर होने के लिए इनफ टाइम नहीं मिलता, ये आपकी स्किन के सरफेस पे पैचेस की तरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं. बट पॉइंट ये है कि आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज कैसे हुई? Well, in most cases, it arises genetically with an environmental trigger. Think of it like एक गन लोडेड है, बट वो आपके लिए तब तक थ्रेट नहीं है जब तक आप उसका ट्रिगर पुल नहीं करते. बिल्कुल उसी तरीके से आपने एक कंडीशन किसी फैमिली मेंबर से एक्वायर तो कर ली है, आपकी डीएनए में है, लेकिन ये तब तक रिएक्ट नहीं करती जब तक आप उसको एक ट्रिगर पॉइंट नहीं देते. क्या है ये ट्रिगर पॉइंट्स? इट कुड बी इन्वायरमेंटल रीजंस जैसे कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस, अनहाइजीनिक कंडीशंस या फिर एक डिसरप्टिव गट माइक्रोबायोम. और ये अटैक और डिफेंस साइकिल चलता ही रहेगा जब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट नहीं करते. पर इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करे कैसे? वेल, दिस इज व्हाट आई डिड. आई स्टार्टेड ऑफ बाय हैविंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जिसने मेरी ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को काम डाउन किया. अगर आपका सोराइसिस बढ़ा हुआ है, अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो इट्स एडवाइजेबल टू हैव इम्यूनोसप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डर्मेट ओनली. अब क्योंकि ये मेडिसिन्स इम्यूनिटी को वीक करती है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस, लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम इंक्रीजेस. इसीलिए हियर कम्स द सेकंड स्टेप. अब फ्यूचर में आपकी इम्यूनिटी को कंफ्यूजन से प्रिवेंट करने के लिए अपने ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें ही एलिमिनेट करना है. लेकिन इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? हियर्स व्हाट आई डिड. अपने हर मील के बाद आई यूज्ड टू नोटिस एंड राइट डाउन अबाउट द इन्फ्लेमेशन आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मील. आफ्टर डूइंग दिस फॉर 10 days, मुझे अपने ट्रिगर फूड्स पता चल गए. नंबर 1 था शुगर. सिर्फ डेजर्ट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स ही नहीं, नेचुरल शुगर्स जैसे कि जैगरी, हनी, इवन शुगर फ्रॉम मैंगोज वाज इन्फ्लेमिंग मी अ लॉट. तो शुगरी फूड्स को तो स्ट्रिक्टली कट ऑफ करा, बट ब्रॉट डाउन माई फ्रूट्स फ्रॉम एवरी डे टू ट्वाइस अ वीक. सेकेंड वॉज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. ऑल द जंक दैट आई यूज्ड टू ईट आउट, स्पेशली इन सोयाबीन और ग्राउंडनट ऑयल में, यूज्ड टू इन्फ्लेम माई स्किन अ लॉट. तो अवॉइडिंग दिस प्रोसेस्ड फूड and using only ghee and coconut oil for cooking purpose gave me a lot of relief. Third and the most important was gluten. Gluten is present mainly in grains like wheat, barley, breads में और सारी bakery items में जैसे कि cakes, cookies, brownies. Now since I was more of a roti person, I gradually shifted from roti to more of rice. और अगर कभी रोटी खानी भी हो तो included millets like ragi, bajra, jawar instead of wheat. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है सोराइसिस को ट्रिगर करने का, जो कि मुझे बहुत लेटर स्टेजेस में समझ आया. नाउ द स्ट्रेस कुड बी ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम्स, कोई डेडलाइन या कोई इमोशनल स्ट्रेस. अब इसे बेटर करने के लिए आपको अपनी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि कामनेस वाली सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा,
जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज जैसे कि प्राणायाम और मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, बट दीज आर वेरी एडवांस्ड प्रैक्टिसेस। आई स्टार्टेड ऑफ बाय जर्नलिंग और बाय जस्ट सिटिंग आउट इन द सन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। ये सारे फैक्टर्स मेरे केस में सोराइसिस को ट्रिगर कर रहे थे। चांसेस आर आपके केस में भी सिमिलर हो। इन एडिशन टू द अबव, स्मोकिंग, alcohol and too much dependency on the antibiotics can also worsen your condition. But don't take any shortcuts. अपनी एक journal book बनाओ and write down what are the environmental factors that are triggering you. Remember, ये सारे changes जो मैंने mention किए वो एक ही दिन में execute नहीं हो पाएंगे. Start off by planning your week, and if you're someone who needs a coach to help you build a good lifestyle, click on the link below and let's talk.